हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी लोगों का सीटेट 2024 की इन्वायरमेंट की एक और न्यू क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इन्वायरमेंट की क्लास नंबर सेकंड है। यदि आप लोगों ने फर्स्ट क्लास को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उस क्लास को भी देख लें। और साथ ही में जो साइकोलॉजी की क्लासेस हैं, एनवायरनमेंट की क्लासेस हैं और सभी सब्जेक्ट की क्लासेस हैं, उनको भी आप लोगों ने नहीं देखा है तो उन क्लासेस को भी देख लें। तो देखिएगा, आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, जो क्वेश्चन हैं वह 21 से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो 20 क्वेश्चन है ना वह लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पद्मा नायडू, किरण बेदी या फिर हंसा मेहता। जो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर है वह कौन थी? तो वह किरण बेदी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? ठीक है, एक सींग वाले गेंडे के लिए असम का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वह काफ़ी ज़्यादा फेमस है? आपके ऑप्शन है कान्हा किसली, गिर जंगल, काजीरंगा या फिर मानस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो कान्हा किसली है ये तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बात कहाँ की हो रही है? असम की हो रही है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है। तो राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता है, तो ये कट गया है। गिर की हम बात करें, जो गिर जंगल है ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में है। बात कहाँ की हो रही है? असम की हो रही। अब बचा काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क, ये दोनों ही कहाँ पर हैं? यह असम में है। ये दोनों ही असम में है। अब इनमें से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा कि एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। और मानस नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? तो यह भी असम में ही है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि चट्टान का उदाहरण है? तो अग्नि चट्टान का उदाहरण कौन सा है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट या फिर ग्रेफाइट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेसाल्ट जो है वह अग्नि चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, जो बेसाल्ट है वह अग्नि चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? जो ओजोन परत है ना वह पृथ्वी तक पराबैंगनी जो किरणें हैं सूर्य की, उनको आने से रोकती है। तो ये किस सतह में पाई जाती है पृथ्वी की? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर या फिर आयनोस्फियर। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर, जिसको समताप मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समताप मंडल भी कहा जाता है। यदि ऑप्शन में आपको स्ट्रेटोस्फियर ना दिया जाए, समताप मंडल दे दिया जाए, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर समताप मंडल, या यूँ कहें कि स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन परत है ना वह पाई जाती है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु अर्जुन देव जी या फिर गुरु नानक देव जी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। जो गुरु नानक देव जी हैं ना, ये सिख धर्म के संस्थापक हैं। गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। भूकंप की तीव्रता की नापने का यंत्र कौन सा है? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या फिर वेरोनॉफ। तो इसको यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सिस्मोग्राफ है। क्या है? ये सिस्मोग्राफ है। तो भूकंप की तीव्रता भी हम सिस्मोग्राफ के माध्यम से ही मापते हैं। इस वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी को माना जाता है। गुरु नानक देव जी जो है ना वह सिख धर्म के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है? आपके ऑप्शन है 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या फिर 22 दिसंबर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 दिसंबर को जो है ना वह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन माना जाता है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? जो सत्यार्थ प्रकाश है उसके लेखक कौन है? मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक माने जाते हैं। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और दो क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ पर इसका आंसर देख लीजिए। सबसे पहले तो असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बिहू है ना, भारत के असम राज्य में फसल कटाई के दौरान जो है ना उसको आयोजित किया जाता है या लोक नृत्य किया जाता है। तो एक क्वेश्चन और है कि एक सींग वाला गेंडा है के लिए, ठीक है, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो प्रसिद्ध है? तो वह काजीरंगा नेशनल पार्क है। कौन सा है? काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ना वह प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। मानस नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? तो मानस नेशनल पार्क की हम बात करें, यह भी असम में ही है। यहाँ पर इन क्वेश्चंस को याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? जो खाद्य श्रृंखला रहती है उसके परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल या फिर बायोमास का पिरामिड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको खाद्य जाल कहा जाता है।
खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? तो किसी नदी की जो प्रदूषण स्तर अब कितना है, किससे उसकी माप की जाती है? एटीपी के द्वारा, एसटीपी, बीओडी या फिर डब्ल्यूपीएल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, क्या? बायोलॉजिकल, ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड। इसको आपको याद भी रखना है। इसका फुल फॉर्म जो है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ना, इसके माध्यम से हम किसी भी नदी के प्रदूषण के स्तर को माप सकते हैं। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? तो वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? देखिएगा यहाँ पर टाइफाइड और मलेरिया तो होंगे नहीं, ना ही कॉलरा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जुकाम। ठीक है, जो कि आई थिंक राइनो वायरस से होता है। ठीक है, जुकाम किससे होता है? राइनो वायरस से होता है। आगे देखिए, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो भारत में कृषि को प्रभावित जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला तत्व है, वृष्टि है। वर्षा यदि नहीं होती है तो फसल को यहाँ पर होने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो भारत में जो है ना, कृषि को हम कह सकते हैं कि वर्षा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल या फिर आयनमंडल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मध्यमंडल को जो है ना, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत के रूप में माना जाता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन या फिर मेथेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा कि भाई जो ग्रीन हाउस गैस है वह कौन सी है? वह मेथेन है। बिल्कुल, यहाँ पर हम कह सकते हैं CH4। ठीक है, इसका सूत्र है जो CH4 है ना, वह है क्या? एक ग्रीन हाउस गैस है। और आई थिंक ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये भी गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, देखिए ग्रीन हाउस है, बट यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? मेथेन को देंगे, क्योंकि मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभावित गैसें हैं। इनको याद रखिएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? हम लोगों ने इस क्वेश्चन को जो पिछली क्लासेस हैं उनमें भी पढ़ लिया है। तो सन 1973 में जो है ना, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। एक क्वेश्चन और है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है ना, ये तो सन 1973 से स्टार्ट हुआ था। टाइगर दिवस मनाया कब जाता है? ठीक है, बताइए। जो टाइगर दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? टाइगर स्टेट जो है ना, इस क्वेश्चन को भी हम लोग जो प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। ये क्वेश्चन है, इनको याद रखिएगा, एमपी टेट में भी काम आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 1800 मेरिडियम यमुनोत्तर पर खिंची है? ठीक है ना, यमुनोत्तर पर खिंची है, उसे क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या फिर प्रधान यमुनोत्तर रेखा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जो कि 1800 मेरिडियम यमुनोत्तर पर खिंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो यह कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। आगे देखिएगा, यहाँ पर 1 मिनट माफ़ कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ठीक है, मैरिन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? गुजरात में है या फिर तमिलनाडु में है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर हम देख लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार की बात हो रही है। गल्फ ऑफ मन्नार जो मेरिन राष्ट्रीय पार्क है वह कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है। गुजरात में जो है ना, हम बात कर सकते हैं ब्लैक बुक वगैरह हो गया। ठीक है, गिर नेशनल पार्क जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये स्थित है। आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना था? ठीक है, तो बताइएगा। 940 अनुपात 1000, 916 अनुपात 1000, यहाँ पर 920 अनुपात 1000 या फिर 982 अनुपात 1000। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो भारत में लिंग अनुपात है ना, वो कितना? 940। ठीक है, यहाँ पर अनुपात 1000। ठीक है, 1000 यहाँ पर इसका अनुपात था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो है ना 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। इसी प्रकार से हम लोग ना क्वेश्चंस को डिस्कस करते जाएंगे और टॉपिक को भी क्लियर करते जाएंगे। और साथ ही में हम लोग ना वीक में यहाँ पर आपको किसी एक सब्जेक्ट की आपको मैराथन क्लास भी यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है ना, काफ़ी अच्छे से हो जाए। तो आपको क्लास कैसी लगी?
बताएं ज़रूर से। और साथ ही में यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें, जिससे कि जो नेक्स्ट क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।